मेरे सभी किसान मित्रों का हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे फॉल आर्मीवर्म की। किसान साथियों, फॉल आर्मीवर्म क्या है, इसका रासायनिक, जैविक और यांत्रिक नियंत्रण कैसे करें, यह हमारी मक्का की फसल में कितना नुकसान करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सरकार द्वारा इस फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही है उनमें कितना अनुदान है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसान साथियों, फॉल आर्मीवर्म एक बहुभक्षी कीट हैं, परंतु मुख्यतः यह मक्का की फसल को ही नुकसान पहुंचाता है। इसकी सुलभ मौत एक रात में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। मेरे किसान साथियों, आजकल इस फॉल आर्मीवर्म ने मक्का की फसल में तबाही मचा रखी है। मैं जहां भी देख रहा हूं, इस फॉल आर्मीवर्म के द्वारा मक्का की फसल में भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह फॉल आर्मीवर्म की लट, जो कि एक काले मुंह वाली होती हैं, यह मक्का की फसल की पोंगली में घुस करके उसको एक अपनी कैंची की तरह काट रही हैं। किसान इस फॉल आर्मीवर्म से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे किसान साथियों, इस फॉल आर्मीवर्म का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह फॉल आर्मीवर्म हमारे भुट्टो तक पहुंचकर भुट्टो के सारे दानों को खा जाएगी। अब मैं किसान साथियों, इस फॉल आर्मीवर्म की पहचान कैसे करें जिससे हम इसका नियंत्रण कर सकें। फॉल आर्मीवर्म की अंतिम अवस्था की सुंडी के सिरे पर उल्टे वाई आकार का हल्के रंग का चिन्ह होता है। मेरे किसान साथियों, इसके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। सुंडी के शरीर के पृष्ठीय स्तर पर उभरे हुए स्पॉट होते हैं जो गहरे रंग के होते हैं। उन पर कंटक होते हैं। उदर के 8वें खंड पर 4 काले रंग के धब्बे इसकी मुख्य पहचान है। मेरे किसान साथियों, वयस्क नर तितली जो कि दूसरे भूरे रंग की होती है, वह अंडे देती हैं। इसके अंडे अंडाकार होते हैं। इसके आगे के पंख बाहरी भाग पर त्रिभुजाकार सफ़ेद रंग का पेच खुलती हैं। मादा शलभ के अग्रपंखों पर धब्बे बने होते हैं। अब मैं किसान साथियों आपको इस फॉल आर्मीवर्म का पूरा जीवन चक्र बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, इसकी नर शलभ और मादा शलभ के निषेचन से 4 से 6 दिन बाद भूरे दूसरे रंग के अंडे निकलते हैं। इन अंडों से 2 से 4 दिन में छोटी लार्वा निकलती हैं। यह लार्वा हमारी मक्का की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं और इसी अवस्था की छठी अवस्था लार्वा हमारी फसलों में बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं, हमेशा किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे खेतों में फॉल आर्मी लग रही है, इसका क्या नियंत्रण करें। इसके बाद किसान साथियों, यह लार्वा 12 से 19 दिन तक हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जैसे ही 20 दिन होते हैं, यह शंकु में बदल जाता है और शंकु में बदलने के बाद यह हमारी भूमि में चला जाता है और 8 से 15 दिन बाद वापस ये मादा शलभ या नर शलभ में बदल जाता है। मेरे किसान साथियों, अब इसकी प्रकृति, सुंडी की शुरुआती अवस्था में यह पत्तियों को खुरच कर खाती है। जब ये छोटी रहती हैं तो हमारी पत्तियों की निचली सतह को खुरच कर खाती है, जिसके कारण पत्तियों पर लंबे कागजी रंग के धब्बे छेद दिखाई देते हैं। जब सुंडी तृतीय अवस्था में पहुंच जाती हैं तब पत्तियों पर बहुत सारे छेद कर देती हैं। ये छेद गोलाकार से आयताकार आकार के होते हैं। छठी अवस्था की सुंडी पौधे के अंदर के भाग को खाती रहती हैं, जिससे पत्तियां कटी फटी दिखाई देती हैं तथा जिस जगह सुंडी खाती हैं उस जगह बहुत सारी विष्ठा एकत्रित हो जाती हैं, जो इस कीट की मुख्य पहचान है। इस ग्रसित पौधे की पहचान सकते हैं। किसान साथियों, बाद में मक्का के भुट्टो में भी यह छेद करके पूरे दानों को खा सकती हैं और इस फॉल आर्मीवर्म के प्रकोप होने पर मक्का की फसल ऐसे लगती है जैसे किसी ने मक्का के पौधों को कैंची से काट दिया हो। इस फॉल आर्मीवर्म के कारण हमारे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और
पौधा पूरी तरह नष्ट होने लग जाता है। मेरे किसान साथियों, अब मैं आपको इसका समन्वित नाशी कीट के द्वारा कैसे प्रबंध करें और राज्य सरकार द्वारा इस फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए कौन सी दवा पर कितना अनुदान दिया जा रहा है। मेरे किसान साथियों, इसका जैविक, यांत्रिक और रासायनिक नियंत्रण किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले मैं यांत्रिक नियंत्रण बताने जा रहा हूँ। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे इस कीट के प्यूपा पक्षियों द्वारा खा लिया जाए और तेजी धूप के कारण नष्ट हो जाए। फसल की शुरुआती अवस्था में 30 दिन पक्षियों के बैठने हेतु लकड़ी की टी आकार की खपचियाँ प्रति 10 एकड़ में लगाएं। मेरे किसान साथियों, मक्का की फसल में इस कीट का आक्रमण दिखाई देने पर तने में सूखी रेत का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे फॉल आर्मीवर्म की इस रेत के मुंह में चले जाने पर वह उसका पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। मक्का के तने में नीम आधारित स्वरूपण अर्थात एजाडिरेक्टिन 1500 ppm 5 ml प्रति लीटर के पानी से घोल बनाकर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे किसान साथियों, ट्राइकोग्रामा, 1.5 लाख ट्राइकोग्रामा अगर हमारी मक्का के फसल में हम छोड़ देंगे तो वह ट्राइकोग्रामा इस फॉल आर्मीवर्म के अंडों को नष्ट कर देगा। इसके अलावा मेटाराइजियम एनासोफिली अथवा ब्यूवेरिया बेसियाना अथवा न्यूमेरिया रिली की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी मक्का की फसल में 15 से 20 दिन के अंतर में छिड़काव करें। बीजोपचार, साइनोट्रानिप्रोल 19.8, थाइमेथोक्साम 19.8 के मिश्रण को 4 ml प्रति किलो बीज के द्वारा बीजोपचार करके फसल को बुआई करनी चाहिए। मेरे किसान साथियों, रासायनिक उपचार, अब मैं आपको फॉल आर्मीवर्म का रासायनिक नियंत्रण कैसे करें, इस कौन सी दवाई का काम मिले जिससे फॉल आर्मीवर्म का सटीक नियंत्रण हो सके। मेरे किसान साथियों, इमामेक्टिन बेंजोएट, इस दवाई के बारे में अधिकतर किसान नहीं जानते होंगे, लेकिन यह सिजेंटा द्वारा भी बनाई गई हैं और इफ़को द्वारा भी बनाई मिल जाती हैं। सिजेंटा या इफ़को की इमामेक्टिन बेंजोएट की 5 SG, यह 0.4 ग्राम पर लीटर के पानी के हिसाब से इसे प्रयोग करना है, जिससे हम फॉल आर्मीवर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनोटोरम 11.7 SC 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करें। इसके अलावा क्लोरोट्रानिप्रोल 18.5 SC 0.4 ml प्रति लीटर पानी में। इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC 0.4 ग्राम पर लीटर पानी की दर से। इसके अलावा थाइमेथोक्साम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन 9.5% 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, अब राज्य सरकार द्वारा भी इन फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए दवाइयों पर अनुदान दिया जा रहा है। मेरे किसान साथियों, राज्य सरकार द्वारा इन फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए जो दवाई आ रही हैं उन पे 50% अनुदान दिया जा रहा है। अब ये अनुदान कैसे प्राप्त करें मेरे किसान साथियों, आपके नज़दीकी किसान सहकारी समिति में जाकर के आपको फॉल आर्मीवर्म कीटनाशक का अनुदान फॉर्म भरना होगा और उसके साथ को आपको आधार कार्ड, बैंक की डायरी, भामाशाह नहीं हो जन आधार कार्ड लगा करके आपको आवेदन करना है और आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। तो मेरे किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।